किसान भाइयों, आज हम बात करने वाले हैं गन्ने की फसल में जो हमारी पेड़ी होती है, पेड़ी में कल्लों की संख्या कैसे बढ़ा सकते हैं। वीडियो को पूरी देखें, आप एक सही व अच्छी जानकारी ले पाएंगे। किसान भाइयों, आज के हमारे टॉपिक है पेड़ी गन्ने के अंदर टेलरिंग कैसे बढ़ाएं। पेड़ी गन्ने में टेलरिंग बढ़ाने के लिए 3 से 4 बिंदु ऐसे होते हैं कि इस पर अगर निगरानी रखेंगे, आप अपना फोकस रखेंगे, तो आपको आने वाले समय में जो पेड़ी गन्ने का उत्पादन है वो काफ़ी हद तक बढ़ जाएगा और बहुत ही अच्छा उत्पादन अपनी पेड़ी गन्ने से ले पाते हैं। किसान भाइयों, इसके लिए आपको शुरू से ही तैयारी करके चलना पड़ता है। यदि आप शुरू से तैयारी करके चलते हैं तो आपका उत्पादन जो है आने वाले समय में बहुत ही अच्छा उत्पादन आप निकाल सकते हैं। वीडियो को आप पूरा देखें, ध्यान से देखें। पूरी वीडियो यदि आप देखते हैं तो आप एक अच्छी और सही जानकारी ले पाएंगे। और यदि इन तरीकों को, इन बिंदुओं पर आप अपना फोकस रखते हैं, अपना ध्यान रखते हैं, तो आने वाले समय में जिम्मेदारी के साथ कह सकता हूँ कि आप एक अच्छा उत्पादन अपनी गन्ने की फसल से ले पाएंगे। किसान भाइयों, पहला जो बिंदु है, पहला बिंदु हमारे पौधे गन्ने की कटाई कि पौधे गन्ने की जो कटाई का आप करते हैं, पौधे गन्ने की कटाई किस तरीके से आपको करनी चाहिए। क्योंकि जो हमारे जो पौधे गन्ने की कटाई है, इस पर हमारा बहुत सारा टेलरिंग, हमारे पौधे के जो कलर निकल कर आते हैं, इस पर निर्भर करते हैं। क्योंकि कुछ किसान भाई क्या करते हैं, वे पौधे गन्ने को लगभग मिट्टी से जो है 3 से 4 अंगल ऊपर से काट लेते हैं, जिससे कि जो टेलरिंग की समस्या होती है वो काफ़ी कम हो जाती है और हमारा उत्पादन उतना अच्छा निकाल करके नहीं आता है, कल्ले उतने ज़्यादा निकाल करके नहीं आते। इसलिए आप विशेषकर ध्यान दें कि जब भी पौधे गन्ने को आप काटें, उसे मिट्टी से भिड़ा करके ही काटें। उससे थोड़ा बहुत ऊपर कट जाता है तब भी कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, लेकिन कोशिश करें कि मिट्टी से भिड़ करके कि आपका गन्ना कटना चाहिए। यदि नीचे से बिल्कुल कटता है तो टेलरिंग बहुत ही अच्छा होता है। किसान भाई, दूसरा बिंदु होता है हमारे खेत की, किसान साथियों, साफ़ सफाई और खरपतवार। हमारे खेत के अंदर यदि खरपतवार हैं पौधे गन्ने कटने के बाद, तो इन सभी खरपतवारों को आपको खत्म करना होता है। इसकी नलाई आपको अपने खेत की करवानी होती है, या तो आप किसान साथियों मजदूर लेकर के अपनी नलाई कर सकते हैं। इसके साथ साथ आप सभी खरपतवारों को आप खत्म कर सकते हैं, या फिर आप इसकी जुताई करवा सकते हैं, या फिर आप स्प्रे भी कर सकते हैं। इनमें से किसी भी एक तरीके का आप उपयोग करें और अपने खेत के अंदर से सभी खरपतवार आपको खत्म करने चाहिए। क्योंकि यदि खरपतवार हमारे खेत के अंदर रहते हैं तो जो ताकत हमारे खरपतवार लेते हैं वो ताकत हमारे गन्ने को नहीं मिल पाती है और हमारे गन्ने का जो उत्पादन है वो आगे जाकर के काफ़ी डाउन हो जाता है। किसान भाई, तीसरा जो बिंदु है वो है हमारा खेत की सिंचाई। हमारे खेत की सिंचाई काफ़ी विशेष ध्यान देना उस पर। किसान भाई, समय पर यदि आपके खेत में नमी नहीं है तो आपको सबसे पहले अपने खेत की हल्की सी सिंचाई करनी है। एक सिंचाई करने के बाद आपको अपने खेत की जुताई भी करवा देनी होती है। तो जुताई करने से क्या होता है कि आपके खेत के अंदर जो है आपकी जो मिट्टी है यह काफ़ी मुलायम हो जाती है और कल्ले बनने में भी काफ़ी ज़्यादा मदद हमें मिलती है और हमारे खेत के अंदर कल्लों की संख्या जो है काफ़ी बढ़ जाती है। किसान भाई, जब भी आप जो अपने खेत के अंदर सिंचाई करने के बाद जुताई करवाते हैं तो जुताई से पहले आपको अपने खेत के अंदर कुछ उर्वरकों की मात्रा देनी होती है। जो उर्वरक मैं आपको बताने वाला हूँ, यदि इन उर्वरकों की यदि सही मात्रा आप देते हैं तो मैं जिम्मेदारी के साथ कहता हूँ कि आने वाले समय में आपके खेत के अंदर कल्लों की संख्या बहुत ज़्यादा बढ़ जाएगी और अपन बहुत अच्छा उत्पादन गन्ने में निकाल करके ले सकते हैं। किसान भाई, इसमें मैं 3 से 4 से उर्वरक आपको बताऊँगा, जिनकी मात्रा मैं आपको बता देता हूँ एक एकड़ के लिए। आप ध्यान से इस वीडियो को देखें और इनका उपयोग आप करें, आप एक अच्छा उत्पादन लेने में कामयाब हो पाएंगे। किसान भाइयों, इसके अंदर आपको सबसे पहले यूरिया की मात्रा लेनी है। यूरिया की मात्रा आपको 35 से 40 किलोग्राम प्रति एकड़ के हिसाब से आपको यूरिया की मात्रा लेनी है। और किसान भाइयों, दूसरा आपको लेना है सल्फ़र। सल्फ़र की मात्रा आपको लगभग 7 से 8 किलोग्राम, WDG 90% वाला आता है, उसको लेना है 7 से 8 किलोग्राम। किसान भाइयों, इसके साथ में आपको लेना है रीजेंट अल्ट्रा बायर कंपनी का फिप्रोनिल 0.6% GR में आता है। किसान साथियों, दानेदार, यदि आप दानेदार के रूप में लेते हैं तो आपको इसकी मात्रा लेनी है 7 किलोग्राम। यदि लिक्विड के रूप में लेते हैं तो आपको लेनी है 500 ml। और किसान भाई, यदि आप लेना चाहें तो आप NPK की मात्रा भी इसके अंदर ले सकते हैं। NPK की मात्रा आपको किसान साथी इसके अंदर लेनी है 40 किलोग्राम। और इन सभी तत्वों को आपको आपस में अच्छे से मिक्स करने के बाद अपने गन्ने का जो आपका खेत है आपको इसे उड़ाई करवा देनी है और इसके बाद अपने खेत की हल्की जुताई करवा देनी है। जुताई करने के बाद किसान भाइयों, आपको अपने खेत के अंदर फिर से एक पानी लगा देना है और पानी लगाने के बाद किसान भाइयों आपको अपने खेत को छोड़ देना है। और उसके बाद किसान भाइयों, आप जो है 15 से 20 दिन के बाद अपने खेत को जब देखेंगे तो आपके खेत के अंदर कल्लों की संख्या इतनी ज़्यादा बढ़ जाएगी कि एक एक पौधे से आपको 7-7, 8-8 कल्ले नजर आएंगे निकलते हुए। और आपका खेत का जो उत्पादन है, मान लीजिए पौधे गन्ने में यदि 40 से 50 क्विंटल प्रति बीघा का यदि उत्पादन आने वाला है तो आने वाले समय में यह उत्पादन 1.5 से 2 गुना बढ़ जाएगा और खेत के अंदर कल्लों की संख्या बहुत बढ़ जाएगी और आपको बहुत ही ज़्यादा बेनिफिट किसान भाइयों देखने को मिलेगा। तो किसान भाइयों, ये जो मात्रा मैंने आपको बताई है, ये मात्रा का विशेष ध्यान दें और जो मैं तरीका आपको बता रहा हूँ ये तरीका का विशेष ध्यान दें, तो आने वाले समय में आप बहुत ही अच्छा शानदार उत्पादन ले पाएंगे। और समय समय पर मैं आपको जानकारी देता रहूँगा गन्ने के बारे में। यदि आपको कोई रोग लगता है तो उसमें क्या लगाना है, गन्ने का उत्पादन कैसे बढ़ाना है, गन्ने की मोटाई कैसे बढ़ानी है, गन्ने की लंबाई कैसे बढ़ानी है, इन सभी की वीडियो आपको आने वाले समय में धीरे धीरे आपको मिलती रहेगी। यदि किसान भाइयों आपकी कोई और समस्या है तो आप मुझे कमेंट कर सकते हैं या किसान साथियों जीमेल कर सकते हैं। किसान साथियों, मैं आपको उम्मीद करता हूँ सही और जानकारी दे पाऊँगा। फिर मिलेंगे एक नई वीडियो में नई जानकारी के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद।